Namaskar, I am Paridhi Trivedi Parikh here in front of you, and today we are going to do something really new on this channel. And why I'm saying it is new? Because like till now we were focusing on basics of mathematics, in the sense arithmetics, or you can say some of the things on geometry, or maybe some of the things on we have tried on logical reasoning, but then we never talked about the syllabus of 11th and 12th standard. Now so many students contacted me and told me कि ma'am, why don't you take few sessions on 11th 12th science, in the sense 11th 12th science ka mathematics section, like subject mathematics, why don't you go for that? They requested me, and because of that I thought of creating few sessions on 11th and 12th syllabus. What shall be my try? That I shall try to impart some really helpful understandings in your mind. Now where these understandings will be helpful to you? First, in your 11th and 12th standard, while taking paper, definitely I am going to cover all the concepts and going to go for the practice questions as well. These things will be helpful to you in any kind of competitive exams that you are planning. Any kind of thing you are planning, और उसके अंदर अगर ये चैप्टर होगा तो आपको ये सेशन बहुत ज्यादा काम में आएगा. हाउ विल वी गो अबाउट इट? तो आज हम करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस में से रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स. उसके लिए सेट इज एसेंशियल. सेट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आशा करती हूं कि आप सब लोग सेट जो आपका चैप्टर होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करके बैठे होंगे. और अगर आपको नहीं भी आता है, अगर आपने उसका रिवीजन नहीं भी किया है, देन टू डोंट वरी. इस सेशन के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी उसका थोड़ा बहुत नॉलेज मैं सेट का भी देती जाऊंगी. तो उसका बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया है. What you are supposed to do is you are supposed to write each and everything that I discuss here in the session, or you are supposed to revise it before my next video. So now in this video we are going to talk about relations and basics of set. Set का थोड़ा बहुत idea और उसके बाद we'll talk about relations. नाउ रिलेशंस में हम क्या समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स बाय रिलेशन. रिलेशन का मतलब क्या होता है, उसे कैसे लिखा जाता है, एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस. ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे. और गाइज, इट इज गोइंग टू बी 1 hour सेशन. 1 घंटे का सेशन लेने वाली हूं, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सबको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है. आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट. Why? Because I am going to teach you from the basics. एकदम बेस क्लियर करते हुए हम चलेंगे और बहुत ही अच्छे से सारी चीजें कवर करेंगे. तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, तो आपके 2 चैप्टर्स रेडी हो जाएंगे आपकी टेक्स्ट बुक में से. सो स्टैंडर्ड 11th एंड 12th के लिए ये सेशन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. 8 मार्क्स आप कवर कर सकते हो इन योर एग्जामिनेशन, इन योर बोर्ड एग्जाम, अगर आप ये पूरा सेशन सीरीज ठीक से देखते हो रिलेशंस एंड फंक्शन का. उसके साथ साथ जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो मेजॉरिटी सेट थ्योरी, रिलेशंस एंड फंक्शन का कुल मिला के 10 से 12 मार्क्स का आपको पूछा जाता है, जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये तीनों चैप्टर्स होते हैं. तो आप बहुत अच्छे से ये पूरा सेशन देखिएगा एंड जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते जाएगा. जैसे ड्यूरिंग वीडियो I shall ask you कि अगर आपको पता है तो ये लिखो, तो then you write that in comment section so that you feel interactive. आपको मजा आएगा पढ़ने में और मुझे भी मजा आएगा आपके कमेंट्स देखने में. So that way it goes. तो let us start with relations and function now. उसका सीरीज हम आज से शुरू करते हैं एंड रिलेशंस का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी अंडरस्टैंडिंग हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Now, relations and functions. I request everybody कि आप सब लोग नोट्स लेते चलिए and let us not create any disturbance कि आज हम relations and functions के concepts रेडी करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट सेशंस ऑनवर्ड्स we will try to complete the theories as well as we'll jump on to the questions. I hope everyone is clear.
आई होप एवरीवन इज क्लियर। आप कमेंट करते रहिएगा, जब जब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछती जाऊं और आप आंसर देना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा एवरीवन। मैं आज थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी, बीच में रुकूंगी नहीं, मैं आपसे डायरेक्टली बात नहीं करूंगी, बट मैं आपके कमेंट्स पढ़ती रहूंगी और उसके हिसाब से मेरा सेशन आगे बढ़ाती रहूंगी। सो आज बहुत सी चीजें करनी है। सो लेट अस नाउ जंप ऑन रिलेशंस एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट रिलेशंस, आई एम स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस। आप सब लोग मेरे साथ साथ नोट लेते रहिए, नोट्स आप रेडी करते रहिए। तो जब मैं डेफिनेशंस की बात करती हूं कि रिलेशन में कैसे एस्टैब्लिश कर सकती हूं, तो सबसे पहले मुझे सेट पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो बेसिकली अगर मुझे रिलेशन समझना है तो मुझे सेट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। एंड set is we can define set in a you can say layman's language is a well defined collection। नोट्स लेते रहिएगा, नोट्स जरूर लेते रहिएगा। नाउ वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि मैं बोल देती हूं कि सेट मैंने डिफाइन किया, कोई n सेट है एंड n स्टैंड्स फॉर व्हाट, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने ऐसे डिफाइन किया। सो n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इस हिसाब से मैंने एक वेल डिफाइंड कलेक्शन दिया दैट n के जो एलिमेंट्स हैं वो शुरू होते हैं 1 से 2 3 तक जाके इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ऐसा मैंने एक डेफिनेशन क्रिएट किया, दैट इज सेट, दैट इज सेट। व्हेन आई टॉक अबाउट रिलेशन, जब मैं रिलेशन की बात करती हूं, रिलेशन, देन व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन का डेफिनेशन मैं बोलती हूं तो उसको मैथमेटिकली हम जब डेफिनेशन देते हैं तो मैं ऐसे ही बोलती हूं, लेट A and B two non-empty sets, let A and B be two non-empty sets, then a relation from set A to set B is a subset of A cross B। आई होप आप सब ने इतना लिख लिया होगा, बिकॉज आज बहुत सा एजेंडा है जो मुझे बहुत कम टाइम में खत्म करना है। अगर मैं आपके कमेंट के रिप्लाई करती जाऊंगी तो क्या होगा कि मेरा पूरा टाइम उसमें जाएगा और वॉट एवर वी हैव प्लान वो शायद हम खत्म नहीं कर पाएंगे। दैट डज नॉट मीन कि आप कमेंट नहीं करेंगे, मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूँ, बट मुझे थोड़ा सा आज ज्यादा पढ़ाना है क्योंकि एक एजेंडा फिनिश करना है। नाउ ये A क्रॉस B क्या है, जिसको भी पता है वो कमेंट करो। व्हाट इज दिस A क्रॉस B, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस A क्रॉस B? इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस, I hope everyone is clear with this. Now, once again going ahead, आगे बढ़ते हैं। When I talk about set A is let's say 1, 2, 3 and set B, let's say it is A, B. Now when I say A cross B,
that is Cartesian product of A, set A and set B, right? Now, what will be my Cartesian product here? What will be my Cartesian product here? जिन लोगों को इसका आंसर पता है वो फटाक से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि A क्रॉस B का आंसर क्या है. यहां पे फटाक से टाइप कीजिए आपका आंसर इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ. फटाक से आप टाइप कीजिए. आंसर्स मिल रहे हैं. मैं फिर से लिख दे रही हूं. देखो 1A 1B. देखो व्हाट आई एम डूइंग इज सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्ल मतलब सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट दैट मेक्स 1A. सेट ए का फर्स्ट एंड सेट बी का सेकेंड एलिमेंट दैट मेक्स 1B. द सेम वे 2A 2B and 3A 3B. ये हो गया हमारा A क्रॉस B. ये सब मैं सेट थ्योरी के बेसिक्स जो रिलेशंस एंड फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा रही हूं ताकि जिन्होंने भी सेट थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ा है उनको भी दिक्कत ना हो. तो आप लोग मेरे साथ बात करते चले, कमेंट बॉक्स में लिखते चले. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सबको पता चल गया है. नाउ A क्रॉस B अगर ये है इज A cross B is equals to B cross A. What is your answer? Type your answer in the comment section. A cross B is equals to B cross A. क्या ये सही है? इसका आंसर हाँ है. A cross B is equals to B cross A नहीं होता है. But n of A cross B is equals to n of B cross A होता है. How can I say so? Because when I see this is A cross B, the same way if I write B cross A, तो ये क्या होगा? B का फर्स्ट एलिमेंट A1, A2, A3 and B1, B2 एंड B3 इस हिसाब से B क्रॉस A होता है. तो बेसिकली A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, बट दोनों के एलिमेंट्स के नंबर सेम रहेंगे. देखो 1 2 3 4 5 6 द सेम वे 1 2 3 4 5 6. सो n of A क्रॉस B इज इक्वल्स टू n of B क्रॉस A. सो आई थिंक this is clear. I hope this is clear. I hope this is clear. अगर यहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज टाइप I am clear in the chat box. अगर यहां तक सबको क्लियर है then please type I am clear in the chat box. Okay, that's so great. That's so great. Now going ahead with the next concept. Going ahead with the next concept. Before going ahead, I feel like sharing because like अगर बात कर ही रहे हैं तो पूरी बात कर लेते हैं. अभी मैंने ये मीनिंग समझा दिया आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का और कुछ अंडरस्टैंडिंग दे दिया. बट इफ आई वांट टू राइट इन मैथमेटिकल टर्म्स, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज बेसिकली ऑल काइंड्स ऑफ पेयर्स दैट वी कैन मेक इन द फॉर्म वेर ए बी की जब हम बात करते हैं जहां पे A belongs to A and B belongs to B. You get my idea? When I talk about A cross B, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे ए बी, जिसमें A होगा सेट A से एंड B होगा सेट B से. सो कभी कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपको ऐसे एलियन फील नहीं करना है. यू शुड अंडरस्टैंड दिस बिलोंग्स टू, मतलब कि ये A जो है वो सेट A का एलिमेंट है. ये जो सेट A है उसका एलिमेंट है. दिस इज बिलोंग्स टू.
I hope this is clear. I hope this is clear. I hope this is clear. Okay. Now आगे बढ़ते हैं. आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो. अगर मैं लिखती हूं लेट्स से a इज इक्वल्स टू एक्स वाई सेट, सेट a का ये है एलिमेंट्स, एंड b इज इक्वल्स टू लेट्स से 1 2 3 4, एंड मैं इसका एक एलिमेंट a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट लिखती हूं. वो लिखती हूं मैं लेट्स से x1. तो ये x1 क्या है सबको पता चल गया होगा. और मैं बोल रही हूं मैं कुछ और लिख रही हूं लेट्स से 1x, एंड माय क्वेश्चन इज आर x1 एंड 1x सेम. क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? अगर आपको सेम लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सेम, और अगर आपको डिफरेंट लगता है तो लिखिए डिफरेंट. Not same. That's completely right. x1 and 1x are not same. Basically, this one is the element of a cross b, whereas this is not the element of a cross b but b cross a. So they both are not same, they are different. They both are not same, they are different. Now once again jumping back to our definition or the understanding of relations. मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा. Let us make notes once again. फिर से एक बारी मेरे साथ लिखिए. Let relation, let A and B be two non-empty sets. A and B be two non-empty sets. Then a relation from set A to set B, set A to set B is a subset of A cross B, where A cross B represents the Cartesian product between set A and set B. ठीक है? Now, let's say A is equals to, let's say 1 2 3, and let's say B is equals to A and B. Now, अभी तक हमने सेट का सारा थोड़ा बहुत जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें हमने रिवाइज की. अभी रिलेशन समझने के लिए मैंने फिर से दो सेट्स आपको दिए हैं. ठीक है? नाउ आपको मुझे बताना है ऑर्डर्ड पेयर्स विथ फर्स्ट एलिमेंट, ordered pairs with first element as an even number. आप मुझे इसका आंसर दो. सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूं आपको बेस्ड ऑन दीज टू सेट, सेट ए एंड सेट बी. अभी रिलेशन समझ रहे हैं? समझने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है. जिसको भी ये आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करे अपना आंसर कि
ऑर्डर्ड पेयर्स विथ फर्स्ट एलिमेंट एज एन इवन नंबर क्या होगा? तो यार यहां पे बेसिकली इवन नंबर तो ये दो ही हैं, तो मेरा आंसर होगा 2a एंड 2b, 2a एंड 2b। नाउ आप सब लोग मुझे a क्रॉस b का आंसर क्या है वो जरा टाइप करके कमेंट बॉक्स में दे दो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप अपना आंसर लिखो, उसी के बाद ये वीडियो आगे देखो। a क्रॉस b का आंसर लिखो सब लोग। तो a क्रॉस b क्या होगा? 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b। कंफर्टेबल? नाउ अगर मैं बोलूं कि ये 2a एंड 2b मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विथ फर्स्ट एलिमेंट एज एन इवन नंबर, जो मैं यहां पे बता रही हूं, ये भी एक सेट हुआ। दिस इज ऑल्सो वन सेट। नाउ दिस बेसिकली इज नथिंग बट माई रिलेशन, रिलेशन आर में बोल रही हूं इसे। मैंने ऐसा रिलेशन लिया a क्रॉस b का जहां पे फर्स्ट एलिमेंट एज एन इवन नंबर मुझे मिला। मतलब मैंने सेट a का रिलेशन लिया सेट b से, इन विच element of set A which is even is taken as the first number, right? So that's how I created relation between A and B. So whatever relation I create, मैं relation को capital R से identify करूंगी। Whatever relation I create or I want between two sets is always a subset of the Cartesian product of those two sets। ये हुआ हमारा definition of relation जो यहां पे दिया गया है। I hope this is completely clear. Type completely clear in the chat box if you are completely clear with this concept or definition of relation. Great, great, great. Everyone great। तो ये जो मैंने यहां पे लिखा है, this thing is nothing but the mathematical form of this words जो मैंने सबसे पहले आपको लिखे थे। R stands for relation and this is A cross B's Cartesian product and this represents subset। सबसेट का मतलब सबको पता होगा। सबसेट मतलब एक सेट के सारे एलिमेंट्स जब दूसरे कोई सेट में है, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में हैं तो मैं बोल सकती हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये हमने ऑलरेडी बात किया है बट दिस इज अ स्मॉल रिविजन। सो प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर क्लियर देन विल गो अहेड। Please type clear in the chat box and we'll go ahead। ठीक है। Now dear children, हम लोगों ने रिलेशन का डेफिनेशन समझ लिया। अभी हमें समझना होता है which all types of relation, types of relations that exist। किस टाइप के रिलेशंस होते हैं? तो मेजरली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अच्छा सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग कोई भी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हो या 11th में पढ़ाई कर रहे हो और मैथमेटिक्स है आपका सब्जेक्ट, तो भी मेरे आज का सेशन बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। नाउ it is basically, I am basically guiding you today with the concepts, और ये concepts कोई भी एग्जाम में काम में आएंगे, आपकी स्कूल की एग्जाम में भी काम में आएंगे, आप अगर BSc मैथमेटिक्स कर रहे हो वहां पे भी काम में आएंगे, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वहां पे भी काम में आएंगे। अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशंस टुडे, सो दैट हमें कोई भी क्वेश्चंस मग अप ना करने हो और ये सारी चीजें
जो जो चीजें हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बिल्ड योर बेस सो स्ट्रॉन्ग. आई एम सो श्योर ऑफ दैट कि अगर आज का मेरा सेशन आप रिलेशंस एंड फंक्शंस का करते हो तो डेफिनेटली आपका बेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. Yes, yes, definitely. In engineering too, you people will be benefited. Now, let us talk about types of relations. तो 3 टाइप के हमारे पास रिलेशन है. फर्स्ट इज रिफ्लेक्स, सेकेंड इज सिमेट्रिक, एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव. So reflex relation, symmetric relation and transitive relation. अभी एक और टर्म रहते हैं, जो 2 टर्म है मैं यहां पे लिख रही हैं. इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, and second is non-equivalence relation. सबसे पहले let me explain you these 2 things, equivalence and non-equivalence. Now equivalence relation का मतलब है जो relation, मतलब whenever you establish a relation और वो relation reflex relation भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो वो जो रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, जो रिफ्लेक्स है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है. और नॉन इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि अगर ये तीनों रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहे हैं इन सम रिलेशन, दैट मीन्स इट इज नॉन इक्विवेलेंस. मतलब अकेला रिफ्लेक्स है तो भी नॉन इक्विवेलेंस हुआ, रिफ्लेक्स एंड सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है तो भी वो नॉन इक्विवेलेंस हुआ. मतलब जो इक्विवेलेंस नहीं है वो नॉन इक्विवेलेंस है. क्या आप सबका इक्विवेलेंस रिलेशन एंड नॉन इक्विवेलेंस रिलेशन का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ? डिटेल अभी हम देख रहे हैं, बिकॉज जब तक आपको रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ में नहीं आएगा, आपको इक्विवेलेंस समझ में नहीं आएगा. बट क्या ये बात क्लियर हुई आपके दिमाग में कि अगर तीनों टाइप का रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है तो वो है इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, और अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं हो रहा है तो वो है नॉन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो वो है नॉन इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ जब हमने तीनों टाइप के रिलेशंस देखे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो फिर अभी हम जाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने के लिए. रिफ्लेक्सिव रिलेशन और रिफ्लेक्स रिलेशन, ठीक है. नाउ जैसे कि मैं एक आपको पहले एक एग्जाम्पल देती हूं. लेट्स से A is equals to, let's say, A, B, C, and if I write reflexive relation of A, then it shall be AA, BB, CC. You get that idea? Do you understand this? Please type R. R stands for reflexive relation. अगर आपको ये पता चल गया कि reflexive relation क्या है, ठीक है. अभी इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि for all A which belongs to A, मतलब एलिमेंट्स ऑफ A की बात हो रही है, such that AA belongs to R. R stands for relation. That means any element of A is taken. If any element of A is taken, then there exists AA. Any element, let's say A is taken,
then there exists AA such that it falls into the relation. यहां पे जो भी मैं ले रही हूं वो डबलेट के फॉर्म में ले रही हूं, जैसे AA, BB, CC, लाइक दैट. ठीक है, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए होगा. चलो मैं बता रही हूं, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं. कोई एक सेट है A जो है 1 2 3 4. प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज टाइप what is the reflexive relation for this set A? What is the reflexive relation for set A? It shall be 1 1, 2 2, 3 3 and 4 4. Many of you are giving the correct answer and that's completely right. 1 1, 2 2, 3 3, 4 4. That's clear. So everyone is clear with reflexive relation now. Type reflexive in the chat box अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गए हैं. Great. Now we shall focus on symmetric relation. Now हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है सिमेट्रिक रिलेशन का. When I talk about a symmetric relation, तो बेसिकली क्या है, जैसे कि if I tell let's say A is equals to 1 2 3, है ना. अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले लेती हूं, when I take an element, let's say 1, मैं ऐसा कुछ ले लेती हूँ, दो एलिमेंट्स ले लेती हूँ 1 2. ठीक है, अगर मैं रिलेशन में 1 2 रख रही हूं, अगर रिलेशन में जो एस्टैब्लिश कर रही हूं उसमें 1 2 है और 2 1 भी है, अगर 1 2 है और 2 1 भी है ऑन रिलेशन, सेट रिलेशन हमने जो बनाया उसके अंदर है, then it is a symmetric relation. You get my idea? Then it is a symmetric relation. Let me explain in a better way. फिर से symmetric relation. Let's say A is equals to, let's say 1 2 3, and let's say relation which I create out of it is, let's say 1 2 1 3 2 3 2 1 3 2. This is what relation I have created. Now देखो, when I say 1 2 is present, that time 2 1 is also present, and 1 3 is present but 3 1 is not present, so it is not symmetric. You get my idea? So basically when I say कि 1 2 प्रेजेंट है और 2 1 प्रेजेंट होना ही चाहिए, तब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा. बट इट डज नॉट मीन कि मेरा सारे एलिमेंट्स के साथ होगा. जैसे हमने जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात की थी उसके अंदर बोला था फॉर ऑल एलिमेंट्स. दिस इज नॉट फॉर ऑल एलिमेंट्स, बट इफ आई क्रिएट अ रिलेशन लाइक दिस 1 2 and 2 1, right, then this is a symmetric relation. Then this is a symmetric relation, which clearly means कि if A and B belongs to set A, let's say, and AB belongs to R, then it is implied that BA has to belongs to R. अगर ये है तो ही वो सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा.
आई होप बहुत ही अच्छे से ये सिमेट्रिक रिलेशन आपको समझ आया है। बट सुनो, मैंने यहां पे एक वर्ड नहीं लिखा है फॉर ऑल। ये जरूरी नहीं है कि सारे ए एंड बी के लिए ये होगा। जितने ए एंड बी हमने लिए हैं, मतलब 1 2 लिया है तो 2 1 होना चाहिए। फिर आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट 1 3 3 1 2 3 3 2। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इज दिस क्लियर? प्लीज टाइप क्लियर सिमेट्रिक रिलेशन इन द चैट बॉक्स अगर सिमेट्रिक रिलेशन इज क्लियर। अगर आपका ये सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर हो गया तो प्लीज टाइप सिमेट्रिक रिलेशन इन द चैट बॉक्स or in the comment section. Great, 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 great. अभी आगे बढ़ते हैं. Going ahead with transitive relations. Transitive relations. When we talk about transitive relation, once again, यहां पे भी एक बात है, this will not be for all. फॉर ऑल एलिमेंट्स की बात नहीं होगी। जैसे कि रिफ्लेक्सिव में हमने फॉर ऑल एलिमेंट्स की बात की थी, मतलब कि अगर सेट ए में 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 आर रिक्वायर्ड टू बी टू क्रिएट अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव। But when I talked about symmetric, not all elements are required to be covered, and not transitive relation, maybe not all elements are required to be covered. I hope I am very much clear. Now, when I go ahead with transitive relation, do you, any one of you know syllogism? Syllogism का concept पता है आपको? Do you know syllogisms? How many of you know syllogisms? Type syllogisms in the chat box. Type syllogisms in the comment section. अच्छा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पता है तो एक एग्जाम्पल लो। आई एम श्योर ये एग्जाम्पल देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको सिलॉजिज्म्स पता है। मैं बोलती हूं लेट्स से ए इज बी, बी इज सी, देन इट इज implied that A is C. क्या ये स्टेटमेंट क्या लिखा है आपको समझ आ रहा है? अगर ये समझ में आ गया तो लिखो सिलॉजिज्म्स इन द कमेंट सेक्शन। लिखो सिलॉजिज्म्स इन द कमेंट सेक्शन। इसका मतलब है कि अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होगा। अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होगा। मतलब कि ये है मेरा प्रीमाइस और ये है मेरा कंक्लूजन। ये है मेरा प्रीमाइस और ये है मेरा कंक्लूजन। मतलब कि ए बी है और बी जो है वो सी है, तो नेचुरली जो कंक्लूजन है वो है ए इज इक्वल्स टू सी। So now do you know what is syllogism all about? Yes. तो इसी ढंग से हमें रिलेशन है, हमारा जो ट्रांजिटिव रिलेशन है, जिसमें आपको पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉजिक ऑफ सिलॉजिज्म्स, और सिलॉजिज्म्स का लॉजिक जो है वो इनडायरेक्ट है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि A is B, B is C, then it is implied that A is C. So it is an indirect relation. Transitive relation is an indirect relation. कैसे? जैसे कि लेट्स से सेट A is A B C. लेट्स से एक सेट है A B C. नाउ मैं रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहती हूं ट्रांजिटिव वाला, तो अगर ए बी जो है दैट इज बिलोंग्स टू आर एंड बी सी जो है दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन, देन ए सी हैज टू बी बिलोंग्स टू आर।
ये होना चाहिए। अगर ये एस्टैब्लिश होता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाता है। मतलब देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बट वी आर इनडायरेक्टली क्रिएटिंग अ रिलेशन। Everyone is clear with transitive relation. I'm sure about that. And if you are clear, please type transitive in the comment section. If you are clear, please type transitive in the comment section. Let me explain it once again. एक बारी फिर से समझते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैंने आपको सिलॉजिज्म्स का एग्जाम्पल दिया। क्या दिया कि A is B, B is C, then A has to be C, राइट? तो ये मेरा प्रेमाइज है, ये इसको मैंने बैकग्राउंड के तौर पे यूज किया एंड उसके ऊपर से ये मैंने कंक्लूड कर दिया, राइट? द सेम वे अगर मैं रिलेशन एस्टैब्लिश कर रही हूं जिसमें ए बी इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन, मतलब ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन and BC belongs to relation. Now A, B and C, there are three elements of set A. अगर ये दोनों चीजें हैं देन अगर ट्रांजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ है तो इट इज इंप्लाइड दैट AC हैज टू बिलोंग्स टू R. R stands for relation. Then this relation becomes the transitive relation. I hope everyone is completely clear with the transitive relation concept. Everyone is completely clear with the transitive relation concept. Now, फटाफट से एक एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीजें अप्लाई करना समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना समझते हैं। लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। एक क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज, राइट डाउन अ क्वेश्चन and I am sure this will clear all your understanding about it. Now, let's say set A ले लेते हैं. Let's say set A is A, B, C, right? And let's say मैंने relation create किया हुआ है उसका, R stands for relation, that is AA, BB, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, AC, CA, AB, BC. Once again, AA, BB, AC, CA, AB, BC. ये हो गया हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश्ड। नाउ my question over here is, what is my question? Question is above relation reflexive? Is above relation, my question is reflexive. क्या ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इज अबव रिलेशन सिमेट्रिक? और मेरा तीसरा क्वेश्चन है, इज अबव रिलेशन ट्रांजिटिव? इज अबव रिलेशन ट्रांजिटिव? ये तीन क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूं। नाउ बिफोर आई गो ahead, I am giving you guys time to think. आप सबको इसके ऊपर सोचना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपका आंसर लिख के बताना है। I'm waiting for your answers. I'm giving you 1 minute to think about it. I'm not talking about equivalence or non-equivalence. I'm talking about what relation it has, reflexive, symmetric or transitive. Now, let us go ahead. When I talk about reflexive,
आप में से जितने लोगों को भी ये जो रिलेशन एस्टैब्लिश्ड है वो रिफ्लेक्सिव लग रहा है, वो सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखे रिफ्लेक्सिव। अभी देखो, ये रिलेशन क्लियरली पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन ये था कि इट इज समथिंग लाइक कि फॉर ऑल A belongs to A belongs to R. Now यहां पे A, B, C है, तो AA is correct, BB is also correct, but CC is not present. So यहां पे for all conditions satisfy नहीं हो रहा है। यहां पे आइडियली AA, BB एंड CC ये तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए थे, जिसमें ये CC नहीं है। Hence this is not a reflexive relation. I hope these things are clear. I hope these things are clear. Now going ahead with the symmetric one. Now what was the symmetric का definition? Definition of symmetric was अगर AB जो है that is belongs to A, मतलब AB is the element of A, right? And I mean, let me write it once. Let me write it this. Let's say A, B, C, D, right? अगर ये हमारा सेट है, सेट A, then A and B belongs to A है यहाँ पे, ठीक है? Then AB makes an element of the relation, then it implies that BA also has to be present in that relation. नाउ आप मुझे ये आइडेंटिफाई करके बताएं, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं? अगर आपको सिमेट्रिक रिलेशन लग रहा है तो कमेंट कीजिए सिमेट्रिक, तो कमेंट कीजिए सिमेट्रिक। नाउ कैसे देखेंगे? देखो यहां पे क्या होना चाहिए, AB, अगर AB प्रेजेंट है तो BA प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो यहां पे देखो AA है तो उसका AA प्रेजेंट है, BB प्रेजेंट है ना। देखो यहां पे AC है, क्या CA प्रेजेंट है? ना देखो यहां पे AC है प्रेजेंट, क्या CA प्रेजेंट है? चेक इट आउट, AC प्रेजेंट है, CA प्रेजेंट है, हाँ CA भी प्रेजेंट है, ये रहा। फिर AB प्रेजेंट है, फिर AB प्रेजेंट है, क्या BA प्रेजेंट है? तो BA present नहीं है। तो what I am saying over here is it is not necessary कि all the elements of the set has to be covered. I am not saying all the elements of the set has to be covered, but what I am saying is कि अगर कोई भी A, जैसे कि AB present है तो BA present होना चाहिए, जैसे कि AC present है तो CA present होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे BC present है तो CB present होना चाहिए, जो नहीं है, right? So that clearly implies that this is not a symmetric, this is not a symmetric relation. So यहां पे भी हो गया a big no, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये बात एकदम से क्लियर हो गई? प्लीज टाइप कंप्लीटली क्लियर इन द कमेंट सेक्शन इफ ये सिमेट्रिक रिलेशन आपका एकदम से क्लियर हो गया इन दिस क्वेश्चन, in this question. Great, 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 amazingly great, amazingly great. Now going ahead with the transitive relations. Now what was the definition of the transitive relation? Remember syllogisms कि अगर A B है और B C है तो that definitely means A C है। तो ये क्या था? That was an indirect relation कि for AB belongs to R and BC belongs to R, AC has to belongs to R, right? अगर ये है तो ये होना चाहिए। This is not for all, but जितना भी present है वो present होना चाहिए।
तो यहां पे ध्यान से देखो, ए बी इज प्रेजेंट। देखो जब ए है उसमें ये ट्रांजिटिव का मतलब नहीं है, दैट इज ऑलरेडी ट्रांजिटिव। जो रिफ्लेक्सिव है वो ट्रांजिटिव है, जो रिफ्लेक्सिव वो सिमेट्रिक है। बट व्हेन एलिमेंट्स आर डिफरेंट, जैसे कि ए सी इज प्रेजेंट, फिर सी ए इज प्रेजेंट, जैसे कि यहां पे देखो ए सी इज प्रेजेंट, फिर यहां सी है, तो जैसे ए बी बी सी, तो सी ए इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो दिस एम्प्लाइज ए ए, अरे ए सी सी ए, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज नॉट गोइंग अहेड। नाउ ए सी इज प्रेजेंट, सी से और कुछ शुरू नहीं हो रहा है, पर लेट्स से सी ए इज प्रेजेंट और ए से फिर ए बी भी शुरू हो रहा है, तो लेट अस गो फॉर इट। सी ए इज प्रेजेंट एंड देन ए बी इज प्रेजेंट, राइट? सी ए यहां पे है, ए बी यहां पे है, तो दिस इंप्लाइज कि सी बी हैज टू बी प्रेजेंट। दिस इंप्लाइज सी बी हैज टू बी प्रेजेंट। पर क्या यहां पे सी बी दिख रहा है? सी बी नहीं दिख रहा है। ये दोनों प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है, मतलब दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। This is not transitive. So that means the given relation is not reflexive, not even symmetric, and not even transitive. It is not even transitive relation. That clearly means it is only non-equivalence relation. It is only non-equivalence relation. Is that clear? Is that clear? Please type completely clear in the comment section if you are completely clear with this concept. Okay. फिर से देखते एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं लिखती हूं। लेट्स से A is equals to ए बी सी एंड हमने रिलेशन बनाया है ए ए बी बी ए सी सी ए बी बी सी। नाउ हमने डिसाइड किया कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव विथ दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये हमने बताया। और हमने क्या एग्जाम्पल दिया कि यहां पे सी ए है, सी ए है, ए बी है, सी ए है, ए बी है, बट इसका इंप्लीकेशन क्या है? सी बी होना चाहिए, सी बी नहीं है, राइट? हमने बताया कि यहां पे सी ए है, ये रहा, ए बी है, ये रहा, पर सी बी होना चाहिए, नहीं है। आप में से कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि मैम ये बी सी तो प्रेजेंट है। मैंने पहले ही बताया, इस अभी जब हमने डिस्कशन शुरू किया तभी बताया कि सी बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी। सो दैट मीन्स ये एलिमेंट नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से आई प्रूव दैट दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ आर्ग्यूमेंट फ्रॉम यू कैन कम लाइक कि मैम यहां पे एसी है, एसी है एंड नहीं, एसी नहीं, लेट्स से ए बी है, अच्छा ए बी है, फिर बी सी है एंड ए सी भी तो है। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी कि ए बी है, ये रहा, बी सी है, ये रहा, एंड ए सी ये रहा, तीनों है, तो ये तो कंप्लीट हो रहा है, दिस इज कंप्लीट, बट दिस इज नॉट। तो हमारा डेफिनेशन क्या था? अवर डेफिनेशन ऑफ, जब मेरे ए के अंदर है ए बी सी एज एलिमेंट्स, सेट ए के पास है ए बी सी एज एलिमेंट, देन अगर ए बी है रिलेशन में एंड बी सी भी है रिलेशन में,
then it implies that AC has to be there on relation. अगर ये नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है ना. यहां पे AB के फॉर्म में CA है, BC के फॉर्म में AB है, तो फिर CB शुड बी देयर, जो नहीं है. इसलिए ये हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है. अभी मैंने ये बताया था इट इज नॉट फॉर ऑल इज नॉट रिक्वायर्ड. पर जो प्रेजेंट है, जैसे कि यहां पे ये प्रेजेंट है, तो उसका तो ये कंप्लीशन होना चाहिए रिलेशन. अगर ये है तो ही वो ट्रांजिटिव होगा. I am not saying that you establish for AB as well, you establish for BC as well, you establish for CA as well. I am not saying कि you make all the pairs, but जो present है, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके अंदर ये चीज फॉलो होनी चाहिए. इस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स इसी पॉइंट पे मिस्टेक करते हैं. अभी ये मिस्टेक जो ये अभी पढ़ रहे हैं उसकी कभी भी जिंदगी में ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ओके, एक और क्वेश्चन है आपके लिए. लेट्स से A is equals to 1, 2, 3 and R is equals to, relation is 1, 1, 2, 2, 3, 3. अभी आप मुझे बताओ ये किस प्रकार का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. ओके, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये सबको पता चला. बट आप एक और बात सोचो, क्या ये जो रिलेशन मैंने दिया है, क्या वो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं? अगर आपको ये सिमेट्रिक रिलेशन लग रहा है, टाइप सिमेट्रिक इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ. टाइप सिमेट्रिक in the comment section right now. अगर आपको सिमेट्रिक लग रहा है तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो. बट अगर आपको सिमेट्रिक नहीं लग रहा है तो आप ये देखो, तो आप अभी बन जाओगे, थोड़ी देर में इंटेलिजेंट बन जाओगे. ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है ही, क्योंकि ये डेफिनेशन A, B, B, C, C मतलब ऑल. If A belongs to A, then for all A belongs to R for all, right? ये follow कर रहा है. Now, this is also symmetric relation. कैसे? हमारा definition क्या था कि अगर AB present है, AB belongs to R, then BA has to belongs to R. Now देखो यहाँ पे 1, 1 है, उसका उल्टा 1, 1 ही होगा. 2, 2 का उल्टा 2, 2 होगा. 3, 3 का उल्टा 3, 3 होगा. तो ये सिमेट्रिक हो गया ना. अभी आप सब लोग लिखो सिमेट्रिक इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको समझ में आ गया कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है. फिर से बता रही हूं, अगर किसी को भी डाउट हो कि यार 1, 1 का उल्टा 1, 1 ही है, 2, 2 का उल्टा भी 2, 2 ही है, 3, 3 का उल्टा भी 3, 3 ही है, सो दैट कंडीशन इज कंफर्म्ड हियर. That condition is confirmed here. So this is symmetric relation as well. Now एक और question है आपको, क्या ये relation transitive है? क्या ये relation transitive है? क्या ये relation transitive है? तो यहां पे भी हमारा जवाब है yes. ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है. तो आप लोगों को लगेगा कि मैम क्या बोल रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है. ट्रांजिटिव रिलेशन का तो सिलोजिज्म वाला डेफिनेशन था. क्या था कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर. मैं लिख देती हूं ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या डेफिनेशन था ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R, then it implies that AC has to be there on R. It should belongs to R. Now, यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे तो सेम एलिमेंट्स है,
तो जब यहाँ पे जो कंडीशन है वो नहीं दी गई है, मतलब कि अलग एलिमेंट्स की कंडीशन नहीं दी गई है, तो मैथमेटिशियन बोलते हैं कि बॉस बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमें ले लेना चाहिए। मतलब कि क्या, कि यहाँ पे मान लेना चाहिए कि ये ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये कंडीशन है वही फॉलो नहीं हो रही है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे ए बी तो है ही नहीं, ए ही है, राइट। तो जैसे कि ये ए है 1 1, बी सी जो है वो भी मैंने 1 1 ही ले लिया क्योंकि कोई और एलिमेंट है ही नहीं जो 1 से शुरू हो रहा है, तो ए सी इज ऑल्सो 1 1, सो दैट वे इट इज ट्रांजिटिव एज वेल। जैसे कि ए बी, फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ए बी मैंने 1 1 ले लिया, बी सी बी 1 है, देखो दूसरा कोई एलिमेंट 1 से शुरू ही नहीं हो रहा है, तो बी सी भी 1 1 हो गया, एंड देन ए सी भी 1 1 हो गया। सो दैट वे वी हैव टेकन अ डाउट कि भाई ये है ही नहीं तो क्या, ऐसे सोच सकते हैं। सो इस हिसाब से ये ट्रांजिटिव भी है, इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, आई होप this is completely clear. Type completely clear in the comment section. Type completely clear in the comment section. ठीक है। Now क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो भाई हाँ, बिकॉज रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, दैट मीन्स तीनों है तो इक्विवेलेंस है। We are clear about that. We are completely clear about that. Now, going ahead. Okay. My one more question to you. अगर मैं आपको दे रही हूं A 1 2 3 once again, जो हमने लिया वही, और मैं दे रही हूं R stands for relation, जो मैंने दिया 1 1 2 2 3 3, और फिर मैंने दे दिया 1 3, और मैं इसको खुला छोड़ रही हूं, आपको ये फिलअप करना है, इसके एलिमेंट्स फिलअप करने हैं उस तरह से जिस तरह से ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बने, इक्विवेलेंस रिलेशन बने। तो ये आप खत्म करो और फिर आपको ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिलेशंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस का बेसिक्स करेंगे और उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चंस भी करेंगे। सो stay tuned with me on this channel and do follow me on this channel, subscribe to this channel, and yes, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगा है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिलेशंस के रिलेटेड कवर हो चुके हैं और आपको समझ में आ गया है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, बिकॉज वो मेरा मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग करेगा कि अच्छा अभी और एक वीडियो दो इनको, और एक वीडियो दो, तो आई विल बी फीलिंग सो गुड अगर आप लाइक बटन को प्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, एंड बहुत अच्छे से आपने ये पूरा वीडियो अगर देख लिया होगा और नोट्स ले ली होगी तो आई एम वेरी श्योर कि आपके ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा ठीक से देखा होगा तो आई एम वेरी श्योर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में जरूर आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच for watching the entire video and taking notes. Stay tuned and we'll meet you in the next session along with the functions.